पे आते हैं, प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है। बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ मैनेजमेंट में छोड़ो, तुम किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज़ प्लानिंग क्या रहता है, जब तक तुम प्लान नहीं करो, तब तक तुम आगे बढ़ नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वो दिमाग से की जाती है और इसमें बहुत सारा पेपर वर्क लगता है। और हमेशा याद रखना कि प्लान जो रहता है वो बुनियाद रहता है तुम्हारे बिज़नेस की। बुनियाद इन द सेंस इट इज़ द बेस ऑफ द बिज़नेस। और तुम लोगों को सबको मालूम है कि अगर किसी भी चीज़ में बेस प्रॉपर नहीं रहेगा, तो वो चीज़ बिज़नेस नहीं कहलाती है। बिकॉज़ बेस अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो तुम उस चीज़ को आगे लेके जा ही नहीं सकते हो। एक अच्छी बिल्डिंग को खड़ा रहने के लिए अच्छा बेस लगता है। उसके बाद प्लानिंग के अपने पास कई डेफिनेशंस हैं। अब इन डेफिनेशंस को वैसे कोई भी तुम एक डेफिनेशन पढ़ सकते हो, बट सिंपल सी बात है, इतना याद रखो, प्लानिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी तुम लोग ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे रहेंगे कि जो प्लानिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि एलआईसी के एडवर्टाइजमेंट रहते हैं वैसे। अभी मैं बात करना चाहूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, जो यहाँ पर है। हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर प्लानिंग किए तो हम लोग को हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मालूम पड़ते हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मालूम पड़ना यानी कि हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, हम लोग ने ये बिजनेस क्यों खोला है, ये सब चीजों के आंसर हमको प्लानिंग के प्रोसेस में मिलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर पार्ले जी अपना प्लानिंग कर रही है, तो उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि उसको बिस्किट्स प्रोड्यूस करने हैं और प्रॉफिट कमाना है। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे आया? जब उन लोग ने चीजें प्रॉपरली प्लान की। आगे जब मैं बात करता हूं सेकेंड वाले पॉइंट के बारे में, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। प्रोवाइड पाथ्स ऑफ एक्शन यानी कि जब तुम लोग कुछ चीजें प्लान करते हो, तो तुमको ये मालूम रहता है कि अभी तुम लोगों को क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि तुमको तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर मिले। फॉर एग्जाम्पल, अभी पार्ले जी का मैंने एग्जाम्पल दिया। उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर का था कि तुम लोग उनको बिस्किट बनाने हैं और बेच के प्रॉफिट कमाना है। तो जो बिस्किट वो लोग बना रहे, आई एम एट पॉइंट नंबर टू पे हूँ मैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर हूँ मैं यहाँ पर हूँ। डेफिनेशन मैंने बोला, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हो। पहला पॉइंट मैंने हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव बता दिया। अभी मैं सेकंड पॉइंट पे हूँ, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। प्रोवाइड पाथ्स ऑफ एक्शन यानी कि जब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जब क्लियर होते हैं, उसके बाद तुमको मालूम है कि उसको कैसे वर्क ऑन करना है। वर्क ऑन करना है मतलब अभी मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अभी पार्ले जी के पास क्लियर ऑब्जेक्टिव है। पार्ले जी के पास क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को बिस्किट बनानी है रीजनेबल रेट में और बेच के प्रॉफिट कमाना है। तो अभी पार्ले जी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिस्किट बनाना। तो उसको पाथ भी मिल जाएगा। पाथ कैसे मिल जाएगा? पार्ले जी को पाथ कैसे मिला कि बिस्किट कैसे बनाई जाती है? आटा, शक्कर, फैक्ट्री सेटअप करो। तो वो एक पाथ का हिस्सा है। अगर उन लोग ने प्लानिंग ही नहीं की थी, मतलब प्लानिंग ही नहीं की, तो उन लोग को ना उनका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मिलेगा और उन लोग को ना पता चलेगा कि क्या करना है। अभी मैं थर्ड वाले पॉइंट पे हूँ, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अच्छा प्लानिंग करोगे, तो परफॉर्मेंस भी अपना अच्छे से इंप्रूव होगा। अपना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा? देखो, सिंपल सी बात है। तुम लोग पढ़ाई करते हो, ठीक है? जो बच्चा एकदम अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करता है, तो वो है ना सबसे पहले अपना डे या फिर पूरा वीक प्लान आउट करता है। हाँ, मेरा सबसे टफ सब्जेक्ट कौन-सा है? मैथ्स। तो मैथ्स को मैं पहले इम्पोर्टेंस दूँगा, रोज़ मैथ्स प्रैक्टिस करूँगा। जो मेरा सबसे ईज़ी वाला सब्जेक्ट रहेगा, वो मैं लास्ट के 1 या 2 दिन के लिए रखूँगा और बीच में जो मुझे थ्योरी सब्जेक्ट में हिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगता है, तो हिस्ट्री को मैं बीच-बीच में डालूँगा। अब ये पर्टिकुलर लड़का क्या कर रहा है, वो प्लान कर रहा है। उसने किसी भी वक़्त कोई भी बुक नहीं खोली, वो प्लान के हिसाब से जा रहा है। एग्जैक्टली वो प्लान को फॉलो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव क्यों हो रहा है?
बिकॉज उसको उसके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ मालूम थे, और उसको वीकनेसेस और स्ट्रेंथ कैसे मालूम पड़े? उसके प्लानिंग के वजह से। और जैसे उसको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मालूम पड़े, उसने उसका टाइम मैनेज करना स्टार्ट किया। और उसका टाइम क्यों मैनेज होना स्टार्ट हुआ? बिकॉज उसने प्रॉपर वे में प्लानिंग किया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। मिनिमाइजेस द रिस्क। मिनिमाइजेस द रिस्क यानी कि हमारे जो बिजनेस में होने वाले कह सकते हैं कि अनवांटेड रिस्क है या फिर टेंशन्स है, वो कम कर देती है। बिकॉज जब आप प्लान करते हो, तब आपको रिस्क का फैक्टर मालूम पड़ता है, और उस रिस्क को कैसे कवर करे, ये आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के तारीख में सब बिजनेसेस रिस्क पे है, पर जो बिजनेसेस ने प्लान किया है कि जब भी हम लोग को लॉस टाइप सिचुएशन होनी चाहिए, तो हमारा प्लान ये होना चाहिए, तो वो बिजनेस आज के तारीख में थोड़ा कम लॉस बेयर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क की वजह से लॉस नहीं होता है, कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं भी होता है। बट उस लॉस को कवर करने के लिए अगर आपके पास अच्छा प्लान है, तो आप हमेशा बच सकते हो। मतलब नुकसान होने से कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बिज़नेसमैन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, तो वो ऐसे जगह से ट्रांसपोर्टेड प्रोडक्ट लाता है, जहाँ पे रास्ते का कंडीशन बहुत खराब है। अब रास्ते का कंडीशन खराब है मतलब क्या? इसका मतलब ये है, किसी का बैकग्राउंड का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो। माइक म्यूट कर दो प्लीज। हम्म। तो बिजनेस का मतलब ये है कि उसका बिजनेस जो है वो रोड पे है, मतलब रोड पे यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। जब उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चलता है, तो रोड की कंडीशन बहुत खराब है, और उसकी गाड़ी, ठीक है, तो उसकी जो सीढ़ी रोड है वो बहुत खराब है। तो देर आर फुल चांसेस। माइक बंद कर दो अपना, श्रेया सलमा माइक बंद कर दो। सब लोग माइक बंद कर दो। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जो है वो रोड बहुत खराब है। रोड खराब रहने की वजह से क्या होता है? रोड जब खराब हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस बंदे ने क्या किया कि इंश्योरेंस निकाल के रखा। ये क्यों निकाल के रखा? कि कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, कभी भी एक्सीडेंट हुआ तो ये उसने प्लानिंग किया। उसने बिजनेस प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? मालूम है कि मेरा जो सामान आता है, वो ऐसे खराब रोड की वजह से आता है। अब मैं गवर्नमेंट तो हूं नहीं कि मैं रास्ता बना लूं, तो मैं सीधी सी बात है, मेरी गाड़ी को बचाने के लिए इंश्योरेंस निकालूंगा। इसीलिए रास्ता वहां पे उसका रास्ते का टेंशन वहां पे थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। तो ऐसे ये लोग प्लान करते हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत अच्छी बात है। हमेशा मैं कहता हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जब तुम्हारे रिसोर्सेज तुम पूरे तरह यूज करते हो, मतलब बिना वेस्टेज के यूज करते हो, और रिसोर्सेज को फुलेस्ट पे यूज करते हो, मतलब बिना वेस्टेज के सब रिसोर्सेज यूज करते हो, उसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, तब क्या होता है? तब एक ही चीज होती है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वर्क होता है। एफिशिएंट वर्क यानी कि प्रॉफिट के वजह से, मतलब वेस्टेज के वजह से जो लॉस होता था, वो अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज वेस्टेज हो ही नहीं रहा है। तो प्लानिंग जब तुम करते हो, तब तुम्हारे दिमाग में बैठता है कि प्रॉपर वे में कैसे रिसोर्सेज यूज किए जाए। अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, पार्ले जी प्लान करती है, तो पार्ले जी ने जब पूरा बिजनेस प्लान बनाया रहेगा, उसने प्लानिंग में दिन के कितने बिस्किट के पैकेट बनाने हैं वो भी प्लान किए रहेंगे। तो समझो बोले रहेंगे, चलो हमारी नई कंपनी है तो हम लोग दिन के खाली 120 130 पैकेट निकालेंगे, देखते वो कैसे बिकते। उन लोग डायरेक्टली 1000 2000 नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? बिकॉज उनको मालूम है कि उनके रिसोर्सेज उनको ऑप्टिमली यूज करने। ऑप्टिमली यूज करने यानी कि वेस्टेज अवॉइड करना है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? प्लान के वजह से। बिकॉज उन लोगों ने प्लानिंग किया कि स्टार्टिंग में हम लोग 120 से 130 तक के पैकेट निकालेंगे। अगर बिजनेस बढ़ा, तो 2 2 हजार पैकेट हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, 1 1 हजार करेंगे। और हमारी अभी कंपनी स्टार्ट में है,
तो हम लोग थोड़ा कम करेंगे। अगर ज्यादा करते थे तो उनका लॉस होता था, रिसोर्सेज उनके वेस्ट हो जाते थे। आटा, शक्कर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वर्कर्स, उनके सबके एफर्ट्स वेस्ट जाते थे। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या, बिना वेस्टेज, वेस्टेज नहीं करना है। और वेस्टेज नहीं करना है तो हम लोग को प्लानिंग भी अच्छी करनी है। अभी हम लोग 6 पे आते हैं, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आज मैं वो बच्चे का एग्जांपल वापस से रिपीट करूंगा। जो बच्चा प्लानिंग करके प्रॉपरली अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करता है, इसका मतलब वो, उसको मालूम है मैथ्स उसका वीक सब्जेक्ट है तो रोज मैथ्स कर रहा है। उसको मालूम है कि मैथ्स उसका उसको मालूम है कि साइंस उसका थोड़ा सा हल्का वीक सब्जेक्ट है तो साइंस एवरी ऑल्टरनेट डे कर रहा है। और जो सबसे इजी सब्जेक्ट है उसने लास्ट 2 दिन के लिए रखा है। या फिर कुछ कुछ बच्चे लोग स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से भी पढ़ाई चालू करते हैं। जिस सब्जेक्ट में सबसे कम छुट्टी है उसको पहला चालू कर देते हैं, ताकि वो सबसे पहले खत्म करे। वो सब क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं ये लोग, ताकि उन लोगों को क्या हो सके, प्रॉपर प्लानिंग हो सके और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करे। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? कि उन लोग प्रॉपरली डिसाइड करें कि एग्जैक्टली करना क्या है। बहुत से लोग बिजनेस चालू करते हैं और प्रॉपर वे में डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे अभी तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। ये तुम्हारे यहाँ पे एक वेंकीज करके फूड स्टॉल था। उन लोग को प्रॉपरली डिसीजन ही नहीं था कि क्या एग्जैक्टली कस्टमर को सर्व करना है। ये मैकडॉनल्ड्स के जैसा वेंकीज करके एक फूड स्टॉल आया था, फूड इंडस्ट्री थी। उन लोग को मालूम ही नहीं था एग्जैक्टली क्या करना है। तो उन लोगों ने अपने डिशेस लाना चालू किए, बट क्राउड पुल नहीं हो रहा था, बिकॉज जो जो डिशेस थे वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं थे, इंडियन मार्केट में चलेगे नहीं। तो जिसकी वजह से उन लोग का लैक ऑफ प्लानिंग था। ऑन द अदर साइड मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया, उन लोगों ने 5 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, यानी कि 5 साल प्लानिंग में लगा दिए इंडिया में आने से पहले। वो क्यों आने से पहले उन लोग ने प्लानिंग किया? उसके बाद उन लोग को मालूम पड़ा कि इंडिया में अगर आना है तो इंडियन डिशेस लेकर आओ, इंडियन डिशेस के नाम लेकर आओ। इसीलिए मैकडॉनल्ड्स के तुम लोग बहुत सारे बर्गर देखोगे तो मैक आलू टिक्की, महाराजा मैक, ये सब नाम से आए, और मैकडॉनल्ड्स इंडिया में फेमस हो गया। अभी 7th पॉइंट पे आते हैं, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, ये पॉइंट मैं तब सिखाऊंगा जब मैं तुम लोग को कंट्रोलिंग सिखाऊंगा। ये 7th वाला पॉइंट तुम लोग को याद रखना है, जब मैं कंट्रोलिंग सिखाऊंगा तब तुम लोग को ये पॉइंट में कवर कर दूंगा। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। देखो, ऑल एक्टिविटी यानी कि क्या? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्लानिंग हो गया तो बाकी सब चीजें भी हो सकती है, बाकी सब स्टेप्स जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब स्टेप भी हो सकते हैं। बट उसके लिए मेन क्या है कि प्लान तुम्हारा सही हो। और प्लान कैसे है? सब लोग अवेयर रहने चाहिए कि प्लान क्या है, किसको क्या काम दिया जाए, ये प्लानिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब प्लानिंग के बिना मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा सबसे पहला स्टेप ही बेकार है, यानी कि प्लानिंग ही बेकार है, तो आगे पूरा प्रोग्राम ही बेकार जाएगा। समझ रहे हो? इसके बाद मैं 9th पे आता हूँ, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। फिर से वही मैंने बोला कि अदर मैनेजमेंट फंक्शन को फैसिलिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मेरे को वापस से सिमिलर लगता है 8th और 9th पॉइंट के जैसा, कि तुम अगर प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग प्रॉपर वे में हो पाएगा। अब जो कि ये 8th पॉइंट है, इसमें मैं कोऑर्डिनेशन की बात जरा कर देता हूँ। अभी समझो हमारे पास ये 8th पॉइंट में वापस से जरा एक बार और कंसंट्रेशन में पढ़ाना चाहूंगा। अभी समझो हमारे पास एक बंदा है राम और दूसरा बंदा है श्याम। राम और श्याम एक ही कंपनी में काम करते हैं बिस्किट बनाने के लिए। राम का काम है बनाना बिस्किट के लिए, और श्याम का काम है बिस्किट बेक करना। राम और श्याम में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो राम अपने हिसाब से आटा गूंदेगा, आटा बनाएगा, और श्याम अपने हिसाब से बिस्किट को बेक करेगा। अब प्रॉब्लम ये रहेगा, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कितने भी बिस्किट बनेंगे, एक तो ज्यादा बनेंगे, एक तो कम बनेंगे।
बट अगर कंपनी ने एक प्रॉपर प्लान ऑर्गेनाइज किया, राम को बोला कि तू 3 किलो आटा बना और शाम को बोला कि तू 3 किलो आटा के ही बिस्किट बेक कर, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं आने वाला है। इसीलिए प्लानिंग कोऑर्डिनेशन को भी सपोर्ट करती है। इन शॉर्ट मुझे 8th और 9 पॉइंट बहुत सिमिलर लगते हैं। अभी आ जाता हूं मैं 10th पॉइंट पे। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज यानी कि जब हम लोग प्लान करते हैं तब हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं और अलग अलग प्रकार के आइडियाज आते हैं जो हम लोग मार्केट को चेंज कर सके, वैसे इनोवेटिव और डायनामिक यानी कि एकदम नए आइडियाज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स जो एप्पल का ओनर था, वो हमेशा आइडियाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता था। लोगों को बिठाता था और कहता था कि आइडियाज पे कॉन्सेंट्रेट करो, आइडियाज पे फोकस करो कि लोगों की जिंदगी हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसी वजह से आज की तारीख में दुनिया में एप्पल फोन्स है और एप्पल फोन्स इतने फेमस है बिकॉज उन लोग हमेशा आइडियाज पे फोकस करते हैं कि कैसे मार्केट को आगे लेके जाए। तो अभी तुम लोग को मैंने प्लानिंग सिखाया आज। अगर आज शाम को लेक्चर पॉसिबल रहेगा तो मैं तुम लोग को ऑर्गेनाइजिंग भी